हर महादेव दोस्तों, अभी मैं हूँ देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है और वहाँ पर ये है श्री टपकेश्वर महादेव का मंदिर। इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ एक शिला से पानी टपकता रहता है शिवलिंग के ऊपर, और वहाँ हम अभी गए थे। ये एक नदी है देहरादून की जो दून नदी है, और उसी के किनारे पर ये मंदिर स्थापित है, और ये देहरादून का काफी फेमस मंदिर है। और हम जा रहे हैं इस बार केदारकंठा विंटर ट्रैक, और इस बार ये हमारा वाहन है और हमारे पुराने साथी मिस्टर संजय और 2 साथी अंदर है, तो हम 4 साथी एक साथ जा रहे हैं केदारकंठा। तो सफर की शुरुआत यहीं से करते हैं, देहरादून से श्री टपकेश्वर महादेव के दर्शन के बाद। हर हर महादेव। तो हम जा रहे हैं सांकरी की ओर, और ये हमारा वाहन है और ये हमारी पूरी की पूरी टीम है। और यहाँ हमने दूध हम घर से लेके आए थे, दूध में चीनी और पत्ती यहाँ डलवाई है, और यहाँ सुबह का नाश्ता लेंगे क्योंकि पराठे भी लेके आए थे, उन पराठों का सेवन भी यही किया जाएगा। ये देखो हमारी चाय होगी तैयार भाई, थोड़ी सी कम रहेगी। और देहरादून यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम चक्राता के रास्ते जाएंगे सांकरी, और सांकरी से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा केदारकंठा। इस बार हम 4 साथी जा रहे हैं इस कार से। ये देखो भाई यमुना नदी, बिल्कुल साफ पानी यहाँ पर, बिल्कुल साफ, और दिल्ली में भी ये बिल्कुल काला हो जाता है। और ये जो यमुना नदी है इधर यमुनोत्री धाम से निकल कर आ रही है उन पहाड़ों के पीछे से। तो हमने अभी इस नदी को क्रॉस किया है, और इस नदी का संगम पीछे हो रहा है टोंस नदी के साथ, और हम टोंस नदी के साथ साथ फिर हम जाएंगे टोंस वैली में। तो ये है थाना कालसी, ये कालसी नाम की जगह है, कालसी नाम की जगह पर ही टोंस नदी यमुना नदी से मिलती है। नदिया चले चले रे भाई। 2 hours later। लो जी पहुंच गए हैं हम चक्राता, और चक्राता इस रास्ते का एक तरह से मिड पॉइंट है। ये हमारी गाड़ी खड़ी यहाँ पर, एक तरह से ये सेल्फी पॉइंट बना दिया, और अब आगे और बढ़ेंगे। बारिश हो रही है रास्ते में, तो हो सकता है ऊपर हमें बर्फबारी भी मिले आज ही। तो चलते हैं। देखो गाड़ियां फिसल रही है यहाँ पर, और 2 व्हीलर तो बिल्कुल धीरे धीरे उतारने पड़ रहे हैं। चिल कर रहे हैं, बिल्कुल मस्त सफर आ रहा, मस्त मजा आ गया। चक्राता से आओ भाई, अगर तुम्हें केदारकंठा आना है तो चक्राता के रास्ते से आओ भाई, मजा आ जाएगा। तो हमारे मोहित भाई कह रहे हैं कि गाड़ी बैठे बैठे क्या फायदा, जब नजारे इतने खूबसूरत रास्ते भी मिल रहे हैं तो क्यों ना इनका लुत्फ उठाया जाए। नवी बर्फ पे भी चिढ़ गए हम। फिसलन तो नहीं हो रही, और जो बर्फ है वो जमकर हार्ड हो गई है, तो हो सकता है 3-4 दिन पहले की है। और यहाँ हल्की हल्की बारिश चल रही है। अगर टेम्परेचर और थोड़ा सा डाउन हो जाए तो यही बारिश बर्फ में तब्दील हो जाएगी। ये हमारे दोस्त साथी मजे ले रहे रास्ते का, क्योंकि अभी दोपहर के लगभग 12 बजे है और हमें शाम 5 या 6 बजे तक सांकरी पहुंचना है।
जो यहाँ से लगभग 125 कितना है, 125 ऐसा ही होगा, 125 किलोमीटर के आसपास। तो पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे मिल रहे हैं। देखो ये बादल है इधर, इनमें इतना मॉइस्चर है कि थोड़ी देर बाद ये कहीं बर्फ और कहीं बारिश का रुख लेंगे। यहाँ पर टाइम लैप्स शायद हम लगाएं। चक्राता से नीचे उतर रहे हैं और हालात देखो ऐसे हो गए हैं। लगता है थोड़ी देर बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी क्योंकि बादल चारों ओर फैल गए हैं। कितने किलोमीटर तक है? शिमला जाएगा तो शिमला नहीं, सांकरी। सांकरी कितने किलोमीटर? क्या है यूट्यूब पे देखियो बाई फेस। चलो देखना पड़ेगा। तो भाई हालात कुछ ऐसे है, देखो सारे रास्ते में फिसलन है, सभी गाड़ियां स्किट हो रही है और पूरी घाटी ना बिल्कुल वाइट हो गई है। बस ताजा बर्फबारी होती तो पेड़ भी है ना मोतियों की तरह चमकते। और ये हमारे ड्राइवर साहब बैठ गए गाड़ी में, अब हमें भी अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। ना गाड़ी में उतरना ही नहीं, मैंने तो दी बात है। तुम कैंपर नहीं गई? क्यों देखते ही तुझे मेरा दिल धड़कने लगा, बढ़ने लगी आरज़ू आंखों में सपना जगा। तो सांकरी की ओर जाते हुए अभी हम है त्योनी है एक जगह गांव है जहाँ से टोंस नदी और एक पब्बर नदी, दो नदियों का संगम होता है यहाँ पर। पब्बर नदी जो हिमाचल की प्रमुख नदी है और टोंस नदी जो उत्तराखंड की नदी है, तो दोनों नदियों का इस जगह पर संगम होता है। और यहाँ से आगे ये टोंस नदी टोंस नाम से ही प्रवाहित होती यमुना नदी में मिलती है, जहाँ से हम आए हैं। तो चक्राता में काफी स्नोफॉल हुई थी और काफी गाड़ियां चढ़ नहीं पा रही थी और हमारी गाड़ी आराम से चढ़ गई। ड्राइवर साहब, अब गाड़ी का ओनर और गाड़ी का चालक दोनों आगे बैठे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बढ़िया था, थारा एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा? एक नंबर। ये हमारा चाय का अरेंजमेंट है, पहली चाय सांकरी में, सांकरी के लिए। और यहाँ गैदरिंग हो रही है शुरू, सभी इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो सब लोग एक साथ हैं। मैं आपको ट्रैक के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ, उससे पहले आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। मुझे क्या करना, आपका नाम, आप कहाँ से हो, इससे पहले आपने हिमालय ट्रैक किया है वो बताना है, और आपका प्रोफेशनल क्या है और आपकी एज क्या है। और प्लस आपको इससे पहले एक आध महीने पहले किसी को बुखार वगैरह या जुकाम वगैरह हुआ वो भी बताते रहना, ताकि हमें भी इंफॉर्मेशन दे इस बंदे पे कि पहले बुखार जुकाम कुछ ऐसा हुआ था। चंडीगढ़ से हूँ। डे 2 है आपका सांकरी टू जूड़ा का तालाब, डे 3 है आपका जूड़ा का तालाब टू केदारनाथ बेस कैंप, और डे 4 है आपका बेस कैंप से आप समिट के लिए जाओगे, समिट से वापसी करके जोड़ा का तालाब
और डे 5 में आप लोग जूड़ा का तालाब टू सांकरी एंड देन मूव टू देहरादून। अगर फॉरेस्ट हमें अलाउ करता है तो वी कैन मूव फ्रॉम एयर। इफ फॉरेस्ट डिड नॉट अलाउइंग अस तो हम लोग यहाँ से मूव भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो आपको गाइड बोलेगा आपको वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्योंकि माउंटेन का पूरा पता गाइड को है। इन चीज़ें आपका बैकपैक भी उसका भी एक तरीका होता है बैकपैक करने का। तो बैकपैक क्या होता है, बेसिकली नीचे आपका लाइट सामान रहने चाहिए, ठीक है, बीच में आपका हैवी, सबसे ऊपर यूजफुल, क्योंकि मौसम देख रहे हो आप इतना डगमगा रहा है। समिट पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको गाइड रुकाएगा कितने टाइम रुकना है मौसम के हिसाब से। ऐसा नहीं कोई बोलेगा मुझे 2 घंटे रुकना है। आप एक पीक के ऊपर खड़े हो जहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है, वहाँ पे हवा काफी चलती है। कि नेचर क्या होता है ना, नेचर को अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो नेचर आपको रिस्पेक्ट देता है। अगर नेचर के साथ आप खिलवाड़ करोगे, नेचर ने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया तो आप खुद नहीं सोच सकते हो कि नेचर क्या क्या चीज कर सकता है आपके साथ। एडवेंचर का मतलब ये होता है थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है और एक दूसरे को हेल्प करना है। अगर आपको एडजस्ट ना करना पड़े तो फिर तो मतलब ही नहीं आप पे ट्रैकिंग करने का। माउंटेन में लोग आते हैं नेचर की एंजॉय करने के लिए, तो आप नेचर एंजॉय करो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे ट्रैक में, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग अलाउ ही नहीं है। कोई करता हुआ या पीता हुआ पाया गया है, हम उसी टाइम उसको चेकआउट कराएंगे अपने कैंप साइट से। उस चीज के लिए हम अपने डिस्क्लेमर भी भराते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, उसमें प्रॉपर लिखा रहता है। अगर किसी ने बोतलें ला रखी हैं आप हमारे पास रख सकते हो, भैया मेरी बोतल अच्छे से रखना, टूट ना जाए। सिगरेट ऊपर अलाउ नहीं, इसका क्या रीजन है, सिगरेट अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपकी सांस फूलेगी बहुत ज्यादा, आप चल नहीं पाओगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर उससे आपको एमएस हो जाएगा, एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। उस पर आपको वोमिटिंग होगी, फेवर आएगा, सिर भारी होगा, बाद में जाके पता लगा बड़ी चीज ना हो जाए शहर में जाके। और ड्रिंकिंग के एक ऐसी चीज है, अगर आपने बोला कितनी ठंड है 2 सिप मार लेता हूँ, तो हमेशा इंसान 2 सिप से ही स्टार्ट करता है और अनलिमिटेड पे पहुंच जाता है लाइफ में। हमेशा लिमिट नहीं रहता है कोई, तो 2 सिप नहीं होता मतलब ही नहीं। तो अगर आपने पी लिया उसके बाद रात को अगर आपको वॉशरूम जाना है, गलती से पैर फिसल गया और उधर ही बेहोश हो गया ना, तो सुबह क्या मिलती है, डेड बॉडी। तो हम आ गए हैं सांकरी में, और सांकरी विलेज से ही केदारकंठा का ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग की थी, जो हमें ट्रैक कराएंगे उसी कंपनी के द्वारा। और हमारा जो ग्रुप है वो 14 व्यक्तियों का ग्रुप है, जिसमें एक फीमेल है, बाकी सब मेल है, और मोस्टली हरियाणा या चंडीगढ़ दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कुछ टर्म्स कंडीशन दी है, वो हमें फुलफिल करनी ही होगी। तो बाकी अब खाने खाने जाएंगे 8:30 बजे, फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। आपके साथ ले जाने की रोटी कि तुम पता नहीं क्या और मटर पनीर की सब्जी, इधर चावल दाल। तो ये हमारा शाम का रात का भोजन, सभी एक जगह इकट्ठे हो गए यहाँ पर खाना खाने के लिए।